आधार है और जो कृष्ण जगत का सार है, आज वही कृष्ण कहता है ना कि मैं बिक जाऊं तुलसी दल पे, मेरी झूक जुल्लू जल पे। और जीवन का यही सबसे बड़ा सत्य है। एक बार कृष्णायामश्च मधु कंडले राज्य तजेत भवनाहम कृष्ण। एक राजा ने अपने पूरे राज्य में डिनोड़ी पिटवा दी कि कल सुबह मेरे राज्य के खजाने खुल जाएंगे और जिसको जो चाहिए ले लेना। जो व्यक्ति जिस वस्तु पर हाथ रख देगा वो वस्तु उसकी हो जाएगी। सोचना मेरी माँ, बहुत सुंदर बात है। जब राजा ने डिनोड़ी पिटवाई कि सुबह राज्य के राजकोष खुल जाएंगे और जो भी व्यक्ति जिस वस्तु पर हाथ रखेगा वो वस्तु उसकी हो जाएगी। अब तो महाराज सुबह होते होते, सुबह की तो चले क्या, वहां तो रात्रि से ही भीड़ शुरू हो गई। अब राजा ने सुबह अपने खजाने खोल दिए, हीरे मोती धन संपदा गौ सारे खजाने खोल दे दिए। अब कोई हीरे पकड़े, कोई मोती पकड़े, कोई सोना, कोई चांदी, कोई जवाहरात, कोई नोट, सब माया के पीछे भाग रहे हैं। अब वहां पर राजा बड़ी गौर से गद्दी पर बैठा हुआ देख रहा कि देखो कितने पागल हैं ये। जिसको जो चाहिए वो हाथ, जिस चीज पर हाथ रख रहा है वो वस्तु उसी की, उठा करके ले जाइए। अब वहां पर एक छोटा सा बच्चा आता है जिसने बहुत छोटी उम्र में गुरु दीक्षा ले ली थी। अब उसको ज्ञान था, लोग भाग रहे हैं, एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं। भागते भागते महाराज कोई पैर के नीचे आ रहा है, कोई घोड़ों की टाप के नीचे आ रहा है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, वह सांसारिक वस्तुओं को छीन रहे हैं एक दूसरे से। लेकिन वो छोटा सा बच्चा भागा नहीं, बड़े धीमे धीमे आराम से गया और जाकर के उसने राजा का हाथ पकड़ लिया। उसने अपना हाथ राजा के ऊपर रख दिया और राजा ने तो डिनोड़ी पिटवाई थी कि जो जिस पर हाथ रखेगा वो सब धन संपदा सब उसी की होगी। तो यानी कि कहने का तात्पर्य यही है, जब उस छोटे से बच्चे ने राजा के सर पर हाथ रखा तो जितनी भी धन और संपदा थी वो सब की सब उस छोटे बच्चे की हो गई। आज ठीक उस छोटे बच्चे की तरह ही हम इन कागज के नोटों के लिए, माया के लिए, धन के लिए, सोने के लिए, चांदी के लिए, जमीन के लिए, रिश्तों के लिए भाग रहे हैं, लेकिन सच में ही जो जगत का स्वामी है उसका हाथ नहीं पकड़ पा रहे। जिस प्रकार उसने धन के स्वामी पर अपना छोटे से बच्चे ने हाथ रख दिया, ऐसे ही यदि हम माया को छोड़ करके हम केवल मायापति का हाथ पकड़ लेना पारे तो हम भवसागर से पार हो जाएंगे और इस संसार सागर में आना हमारा भी सार्थक हो जाएगा। प्रेम से कहना पड़ेगा। और यही जीवन का साथ है, इसीलिए बार बार कहते हैं कि माया तज भाधव भजो। माया के पीछे मत भागो, माधव के पीछे भागो। माया तज माधव भजो और तजो जगत की आस। मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा, मेरा परिवार मेरा बहुत सम्मान करेगा, जो स्वामी का हो गया। यदि तुमने भगवान का हाथ पकड़ लिया सबको छोड़ करके, तो सब जग उसके पास। हम घर में कोई शादी करते हैं, विवाह करते हैं, कोई उत्सव मनाते हैं, जब रिश्तेदार आते हैं, मान लो तुमने सत्यनारायण की कथा की,
तुमने कोई घर में पूजा पाठ किया, आजकल कीर्तन जगराता भागवत, घर में रिश्तेदार आए, तो जो पूजा कराने वाले हैं वो अपना पूरा समय अपने नातेदारों और रिश्तेदारों में लगा देते हैं, पूजा में तो मन लगता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके मन के अंदर कहीं ना कहीं ये चल रहा होता है कि भैया हमने इन पर ध्यान नहीं दिया तो फिर घर जा कर के अपने ये हमारी बुराई करेंगे, कहीं दीदी रूठ ना जाए, कहीं जीजाजी रूठ ना जाए, कहीं बुआ बुरा ना माने जाए। फूफा जी भी आए हैं महाराज, उनकी सेवा में तत्पर एकदम, लेकिन उधर भजन हो रहे हैं, आचार्य जी मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, मंत्रों से पूजा करा रहे हैं, लेकिन हमें किसी का ख्याल नहीं। अरे पागलो, जगत का स्वामी तुम्हारे घर आ जाया है, मंत्र आधीनम च देवता, देवता मंत्रों के अधीन हैं, और जब मंत्रों का उच्चारण होता है तो भगवान वहाँ पर उपस्थित होते हैं, और जब भगवान को त्याग करके तुम अपने जगत पर ध्यान दोगे तो ये जगत तो मेरे प्यारे केवल और केवल सुख का साथी है, दुख का साथी कोई नहीं। जो आज तेरे से चिपक करके चलते हैं, एक दिन वही उठ करके जब यदि बुरा वक्त आएगा तो तेरा पीछा छोड़ करके चले जाएंगे। प्रेम से बोलना पड़ेगा। भाई एक सेठ जी महाराज भगवान का बहुत भजन करते हैं, गाड़ी बंगला फैक्ट्रियों के मालिक बने हुए हैं, और वो इतना भाव से पूजा करता है कि ठाकुर जी उसके अंग और संग रहते हैं। कोई दुख होता है तो उसके साथ में दुखी होते हैं, सेठ जी खुश होते हैं तो ठाकुर जी को बड़ी प्रसन्नता होती है। क्यों भाई? तुम जब कथा में आकर के बैठते हो तो कई जनों का तो ऐसा मुंह लटका हुआ बैठा रहता है, ऐसे बैठे रहते हैं जैसे कोई इनको जबरदस्ती तो बांध करके बैठा रखा है। सोचो यदि तुम्हारे घर में एक उद्दंड बालक है, थोड़ा चंचल है, और वो बच्चा जिस दिन घर में चुपचाप बैठ जाता है तो क्या लगता है आपको? अच्छा लगता है, बुरा लगता है? क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा खेल रहा है, सबसे ज्यादा हंस रहा है, सबको हंसा रहा है, और वो कभी चुपचाप तो घर में बैठता ही नहीं बिल्कुल। घर में भी कभी ये उठाएगा, ये रखेगा, कभी खेलने लगेगा, कभी बैठने लगेगा, कभी लोटेगा, कभी परेशान करेगा, कभी चुटकी मारेगा, कभी कुछ करेगा, लेकिन वही बच्चा एकदम शांत बैठे एकदम, तो घर वाले भी परेशान हो जाते हैं कि लगता है बच्चे की आज तबीयत ठीक नहीं है। जब एक माता पिता मिट्टी के पुतले होकर के हमको इतना बुरा लगता है, तो सोचो जगत के पिता के सामने आप बैठे हो, और जब आपका चेहरा यदि मेरे ठाकुर जी उदास देखेंगे तो मेरे ठाकुर जी को कैसा लगेगा? एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा। हर इंसान केवल और केवल सुख में ठाकुर जी का बड़ा धन्यवाद करता है, सुख में ही केवल ठाकुर जी को बहुत बहुत थैंक यू बोलता है। सुख में तो खैर बोलता ही नहीं है, जब ज्यादा सुख आ जाता है तो फिर माया में। अभी हमको 2 4 10 5 लाख की लॉटरी लग जाए, 2 4 5 करोड़ हमारे पास आ जाए, सच बताओ 10 करोड़ यदि तुम्हारे पास एकदम आ गए तो सबसे पहले उस 10 करोड़ में क्या करोगे आप? बोलो नोनो, क्या करोगे? पलस्तर हुआ, आप टाइल लगवा देते हैं, 1 मंजिल और चढ़ा देंगे ऊपर। यदि तुमको कहीं से भी इतना धन एकत्र हो जाए, कोई लॉटरी मिल जाए या बैग मिल जाए कहीं से, तो सबसे पहले जो घर में कमियां हैं हम उन कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। ये कभी जीवन में नहीं सोचेंगे कि आज मेरे ठाकुर जी ने हमको 10 करोड़ दे दिए या 10 लाख दे दिए तो 1 लाख हम ठाकुर जी के लिए कथा करा देते हैं। सबसे पहले ठाकुर जी से प्रारंभ करते हैं, उसके बाद फिर इन पैसों की सोचेंगे इनको कहाँ लगाना है। प्रेम से बोलना पड़ेगा। आई ना वही बात, स्वार्थ लागे करहीं सब प्रीति। हर इंसान भगवान को स्वार्थ के लिए बजता है, तो भगवान कहता है कि भैया मैं केवल स्वार्थ से नहीं मिलता हूं, और यदि मुझको तुझे पाना है तो तुझे सबसे पहले मोह को त्यागना पड़ेगा। मुझको तुम्हें त्यागना है तो सबसे पहले तुम्हें माया को त्यागना पड़ेगा।
मुझको तुम्हें मुझसे रिश्ता बनाना है तो मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा। हम भरोसा कब करते हैं? जब दुखों के दिन हम पर आते हैं। ठाकुर जी हम तो तेरी पूजा कर रहे हैं, लेकिन तूने दुख भी खूब दिए। ठाकुर जी केवल दुख में ही परीक्षा लेते हैं। आज वही सेठ जी के साथ हंसते हैं, बैठते हैं, लौटते हैं। सुबह सेठ जी उठ करके वॉक करने के लिए जाते हैं, तो आज ठाकुर जी भी स्वयं सेठ जी के साथ में वॉक करने के लिए जाते हैं। अब सेठ जी को पता कैसे लगता है कि ठाकुर जी मेरे साथ चल रहे हैं? जब सेठ जी वॉक करते हैं तो उनको 4 पैरों के निशान नजर आते हैं। अब एक दिन भगवान ने भी मन में विचार कर लिया, देखूं तो सही ये सेठ मुझको केवल और सुख में याद करता है या दुख में भी मुझको इतना ही पकड़ के रखेगा। अब ठाकुर जी ने अपनी उंगली थोड़ी टेढ़ी कर दी, क्योंकि टेढ़ा तो है। और केवल हमारा कृष्ण एक ऐसा है, केवल जब यदि उसकी परीक्षा में हम पास हो जाएं तो समझ लेना मेरी माँ, जगत में फिर तुम्हें किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लक्ष्मी स्वयं मेरे ठाकुर जी की धर्म पत्नी है। यदि कृष्ण मल गया तो तुम्हारे घर में संपदा की कमी रह ही नहीं सकती। कृष्णम वत्वाम जेवत्वः कृष्णम वंदे च जगत गुरु। कृष्ण ही केवल एक ऐसा है जो संसार के 16 कला जिनके चरणों में विराजमान है। केवल कृष्ण है 16 कला पूर्ण, वरना हर कोई अनेक अनेक, किसी में कोई खामी, किसी में कोई कमी, लेकिन सर्व गुण संपन्न मेरा कृष्ण। अब भगवान ने सोचा देखूं तो सही कहीं ये सुख सुख का साथी है या दुख में भी मेरा नाम इतना ही जपेगा जितना अब जप रहा है। रात को खूब ठाकुर जी का भोग लगाया, खूब अच्छी तरह से बातचीत करके, खूब वार्तालाप करके रात्रि को दुपट्टा तान करके सो गया। सुबह 4 बजे मैनेजर का फोन बजता है, सेठ जी फैक्ट्री में आग लग गई। सेठ जी दौड़ करके फैक्ट्री में जा करके देखते हैं तो सब कुछ जल करके खाक हो गया। इधर जैसे ही सेठ जी पहुंचे फैक्ट्री, घर में पीछे से सारा कुछ चोरी हो गया। अब जिनका लेनदार था, जिनसे पैसा ले रखा था महाराज, सब कर्जदार छाती पे आके खड़े हो गए। तो बची कुछ गाड़ी और बंगला बेच करके उनका कर्ज अदा कर दिया।